हेलो दोस्तों, स्वागत है नवोदय अकेडमी में। आज मैं 2000 साइंस क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये सेशन का मेरा पार्ट 1 है। तो इस सेशन में विभिन्न परीक्षा में बार बार जो प्रश्न पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों को लेके आया हूँ। जैसे हुआ एसएससी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, ग्रुप डी। इन सभी एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है साइंस से रिलेटेड, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन की संभावना अधिक होती है कि ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग है वो जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। ये एक ऐसे प्रोसेस है कार्बन डेटिंग, जिसकी सहायता से हम लोग जीवाश्म की जो आयु है उनको पता करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो अधिक मात्रा में अगर हम लोग शराब पीते हैं तो हमारे शरीर का लीवर जो एक अंग है, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। जो हमारे शरीर में है वो रक्त बैंक का काम कौन करता है। स्प्लीन यानी तिल्ली को हम लोग स्प्लीन बोलते हैं, वही हमारे शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है। हमारे शरीर में जो रक्त में जो सफ़ेद भाग होता है, सफ़ेद जो कोशिका होता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल, उनका क्या काम होता है। तो उनका काम है कि रक्त को बीमारियों से बचाना, शरीर को बीमारियों से बचाना है। तो शरीर को बीमारी से कौन बचाता है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिका। ठीक है, तो सफ़ेद रक्त कोशिका का काम है कि हमारे शरीर को बीमार से बचाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछली के हृदय पर 2 प्रकोष्ठ होते, ये तो हो गया। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करते हैं। हमारे शरीर के ऐसे कौन सा अंग है जो हमारे शरीर में जो अवांछनीय है, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ को वो बाहर निकाल देते हैं। तो यानी वृक्क, ये छानने के काम करता है, यानी अशुद्ध पदार्थ को वो पृथक अलग करने का काम करता है। वृक्क यानी इसको किडनी कहा जाता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो इसको अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है ना। अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का क्या कार्य होता है। तो जो हमारे अक्सर डायनेमो का प्रयोग किया जाता है मशीनों में, तो उनका क्या काम होता है। उनका काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करना। और एक आता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का काम होता है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में उत्पादित करना। ठीक है, उत्पादन करना, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। डायनेमो का काम है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, और विद्युत मोटर का विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम इसको प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। हम लोग ऐसा देखते हैं कि गिरगिट का त्वचा का रंग अपना रंग बदलता रहता है। उसका कारण क्या है कि उसकी, ठीक है, उसका कारण है कि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव कोशिका की उपस्थिति के कारण वो अपना रंग बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है। तो वहाँ सभी गैस का वर्गीय माध्यम मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। जो हमारे इसके वेलोसिटी होता है उससे अधिक होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण दर्शाया जाता है। किस एक कोशिकीय शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं अंतरिक्ष, तो उस समय एक ऐसे कोशिका को अपने भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा कोशिका है। तो क्लोरेला को खाया भी जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन की बहुलक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट किया गया है। प्राकृतिक रबर जो नेचुरल जो रबर होता है उसका, वो किसका बहुलक यानी किसका पॉलीमर है, यानी आइसोप्रीन। आइसोप्रीन से प्राकृतिक रबर बनाया जाता है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। तो हम लोग जैसे पढ़े थे, द्रव की तीसरी अवस्था यानी
ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अभी इसका चौथी अवस्था है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा है द्रव की चौथी अवस्था, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका माप किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है तप्त तार अमीटर के द्वारा, हॉट वायर अमीटर के सहायता से प्रत्यावर्ती धारा की उसको हम लोग मापते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। प्रकाश तरंग के किस गुण से उनकी अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवन यानी पोलराइजेशन से उसका अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक कोई भी वृत्ताकार वलय होता है उनका गुरुत्व केंद्र यानी जो ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। किसी भी पदार्थ का गुरुत्वीय केंद्र उस पदार्थ के केंद्र में ही अवस्थित होता है, यानी सारा उसका जो मास होता है यानी सारा द्रव्यमान उसी केंद्र पर वो मौजूद होता है। ठीक है। मानव का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। तो समझ गए होंगे। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रह की गति का सिद्धांत यानी प्लेनेटरी मोशन, ग्रह की गति के बारे में बताया था सबसे पहले केपलर ने। तो केपलर ने ग्रह की गति का सिद्धांत दिया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की खोज तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन का खोज किए थे रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किए थे। कैसे किए थे? तो सबसे पहले और न्यूक्लियस का भी खोज रदरफोर्ड ने किए थे। तो जैसे सबसे पहले रदरफोर्ड लाए गोल्ड फॉयल यानी सोने की पन्नी को लाएं और वहाँ पर सोने की पन्नी को अल्फा किरण से टकराया गया। ठीक है। तो अल्फा किरण से टकराया गया, कुछ अल्फा किरण इस डाइवर्ट हो गया यानी रिफ्लेक्ट हो गया है, फिर कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अल्फा किरण अल्फा रे था जो सीधे गया और उसी मार्ग पर लौट के आ गया। तो उनसे पता चला रदरफोर्ड को कि बीच में इसका मास है यानी सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर न्यूक्लियस खोज किया उसी से। समझ गए? तो उसी से पता चला कि बीच में किसी भी एटम का बीच में वहाँ क्या होता है, मास होता है। तो उस मास में कौन कौन मौजूद होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पी प्लस एन का फॉर्मूला होता है मास नंबर। ठीक है। किसी की मास निकालने के लिए पी प्लस एन को करना पड़ता है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो ऐसे कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्था पाया जाता है? तो वो पानी है। पानी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड यानी बर्फ के रूप में रहता है पानी, लिक्विड जल के अवस्था में रहता है। ठीक है। जल के अवस्था में रहता है, और गैस जब उसको गर्म करते हैं तो वो वेपराइज होकर आसमान में चल जाता है। तो वो तीनों अवस्था में पाया जाता है पानी। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है किसी भी एग्जाम में, जैसे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, डीआरडी हो, ग्रुप डी हो, और सारी जितने भी क्वेश्चन एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये मेरा पार्ट 1 था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।